तो स्वागत है आप सबका। अगर आप नए हैं और चाहते हैं कि आप खुद अपने दम पे कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लें और आप किसी पे डिपेंड ना हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए ही है। चलिए बात को शुरू करते हैं। आपको पता है मार्केट में खूब सारे फंड हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती हैं, कमीशन कमाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी सेल कर देती। क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए बना है? आप कैसे जानेंगे कि वो प्रोडक्ट आपके लिए बना है? तो हम इसी को आगे बात को बढ़ाते हुए इस पूरी आई थिंक अराउंड 25 मिनट्स में यही सीखेंगे कि हम कैसे एक एक पैरामीटर को अच्छे से समझ सकें और जान सकें कि क्या ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है कि किसी और के लिए सही है। चलिए, मेरा नाम संजीत है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी को चेक कर सकते हैं कि वो आपके लिए बना है कि नहीं बना है और कितना उसके पास फंड है। जानेंगे सारी डिटेल प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डर के मदद से। स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप कोई भी कंपनी अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको देखना है कि जो कंपनी जहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंपनी अपने पैसे को लगाती कहाँ है, मतलब उसका एसेट एलोकेशन क्या है। मतलब क्या है कि अगर आप एक टाइम का खाना खाते हैं तो आप क्या क्या उस खाने में लेते हैं। आपने रोटी ले लिया, आपने दाल ले लिया, आपने पनीर ले लिया, आपने सैलेड ले लिया, आपने क्या क्या लिया, आपका एलोकेशन क्या क्या है, आपने राइस लिया, क्या लिया। मतलब आप जो कंपनी आपने सेलेक्ट किया उसने लार्ज कैप में आपके पैसे को कितना लगाया है। तो लार्ज कैप अगर आपको नहीं पता है तो जो कंपनियां का मार्केट, जो टॉप जो 100 कंपनियां हैं निफ्टी की, उसको किस में आएंगी, लार्ज कैप में, जिसका मार्केट कैप की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनियों में अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा अपना अमाउंट मोर देन 65%, तो हम उसको बोलेंगे कि लार्ज कैप में है। जो कंपनियां आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रही हैं, कंपनी जो कि 100 और 250 के बीच में है, उनको बोलेंगे मिड कैप है। और जो उनके अलावा जिनमें इन्वेस्ट कर रही हैं उसमें स्मॉल मिड कैप है। अभी सुनते जाइएगा आप, आगे खूब सारी रोचक बातें आपको आज सीखने को मिलेंगी। तो हम करते कैसे हैं, तो मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया है। अगर आप नए हैं चैनल पे जाइए, उस वीडियो को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा मार्केट कैप निकालते कैसे हैं। तो मैं भी मान के चल रहा हूँ कि आपने पुराना वीडियो देख चुके हैं और आप इस वीडियो के देखने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आपको जिसी का मार्केट कैप हमने सारी कंपनियों का निकाल लिया, तो जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप आजकल इंडिया में रिलायंस का है, रिलायंस इंडस्ट्री, तो मतलब रिलायंस में अगर कोई म्यूचुअल फंड के जो शेयर्स होल्डर हैं उनमें कितना परसेंट किसी पार्टिकुलर कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है, उस कंपनियों का नाम आप लिख लीजिए। अगर वो लार्ज कैप में आ रही हैं तो इसका मतलब आपका पैसा जो है ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, वो आपको एक एवरेज रिटर्न जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी देती है वो आपको देने वाले हैं। मतलब आप एक अनुमान, मेरे ख्याल से 15 से 16-17% या 18-20% आपको पर ईयर रिटर्न मिल सकता है। तो ये एक फ़ायदा होता है कि आप कैसे देखेंगे। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, सबसे पहले आपने ये तो सेलेक्ट कर लिया कि वो फंड आपके लिए बना है कि नहीं बना है। मतलब आप इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप जिस पैसे को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो कंपनियां लार्ज कैप में इन्वेस्ट करती हैं, मतलब उसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम है, या मिड कैप में इन्वेस्ट करती हैं, या स्मॉल मिड कैप में इन्वेस्ट करती हैं। अगर आपको ये मिल गया कि फर्स्ट नंबर में है, तो ये थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा कम होता है, ये ज़्यादा रिस्कियर होता है और ये उससे भी ज़्यादा रिस्कियर होता है। तो आपको सबसे पहले आपको खुद से पता करना है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहेंगे। देखिए, मैं 30 के बिलो हूँ तो मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ लार्ज कैप में जाने के लिए। अब आप सोचेंगे मुझे तो मिड कैप में जाना चाहिए या स्मॉल मिड कैप में जाना चाहिए। देखिए, मैं 20% रिटर्न पे भी खुश हो जाता हूँ कि ये मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है, ताकि मुझे पता है कि कंपाउंडिंग में कितना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मेरे को पैसे की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सेव करना है, फिर उस पर 10%, 20%, 30% हमें इंटरेस्ट कमाना है।
आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लालच कम करना है और ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जिन कंपनियों का शेयर मोस्टली जो है वो किस में है, आपके लार्ज कैप में। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप लार्ज कैप इक्विटी फंड में जा सकते हैं या किसी मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं। और आपको चेक कर लेना है कि जो कंपनियों का जो शेयर है जिनमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका कितना % है, आपको पता चल जाएगा। एक सवाल आपके मन में होगा कि आखिर हमें पता कहाँ से चलेगा कि किसमें कहाँ शेयर है। बहुत सिंपल जवाब है कि आप मनी कंट्रोल जाइए, उस पर म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे जाइए, आप उस कंपनी में देखेंगे तो सारे आपको डिटेल मिल जाएंगे, कितने कितने % है, कितने कितने एलोकेशन है, कहाँ कहाँ फंड एलोकेशन है। एक बार अगर आप जान गए तो आपको सेकंड नंबर पे जाना है, जो बड़ा ज़रूरी है कि जिस फंड हाउस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टॉप 100 फंड हाउस होना चाहिए। आप उसको देख सकते हैं कि वेल रिनोल्ड जो फंड हाउस है कि नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि वो लोग आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी स्टेबल हैं और एक नामी उनके सामने लगा हुआ है, एक ब्रांड। तो ये कुछ कंपनियां जो टॉप जो फंड हाउस है, आप इससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है एसेट अंडर मैनेजमेंट, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रियली सॉरी, एसेट अंडर मैनेजमेंट। आप देखना है कि जिनमें आप पैसा लगा रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया है, क्या उसके पास जो एसेट है वो 100 करोड़ से ज़्यादा उसके पास एसेट है कि नहीं है। अगर उस कंपनी के पास, मतलब जिस फंड हाउस ने आपने सेलेक्ट किया है, आपने पहले तो आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने फंड हाउस देख लिया, फिर आप उसी कंपनी का देखेंगे कि जिसको आपने सेलेक्ट किया है इसके पास एसेट्स कितना है, मतलब कितने पैसे वो डेली मतलब ईयरली वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, कितने पैसे इन्वेस्टर उनको देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उनके पास जो पैसे आते हैं पर एनम, मतलब एक साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये भी मैच आप जीत गए। और आप फोर्थ पैरामीटर पे हम चलेंगे और चेक करेंगे कि आखिर ये जो कंपनियां हैं इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कितना है, मतलब इसका ग्रोथ कितना है। अब देखिए, ग्रोथ दो टाइप्स के दिखाए जाते हैं। एक तो दिखाए जाते हैं मंथ टू मंथ, कि मतलब अप्रैल में कितना किया, मई में कितना किया, तो मंथ टू मंथ देखेंगे। फिर हम देखेंगे ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर देखेंगे। ये दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मंथ टू मंथ में क्या है, ईयर टू ईयर में क्या है, फिर हम वो परफॉर्मेंस देख के हम चेक करेंगे कि उसका क्या है। अगर हमें ग्रोथ भी कंटिन्यूअस दिख रहा है, इसका मतलब हम फोर्थ पड़ाव भी बिल्कुल पार कर चुके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पास्ट 10 ईयर या 7 ईयर का हम परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर हमें लग रहा है कि इसका एवरेज इंटरेस्ट 12 से 15% के बीच में है और इस कंपनियों का NAV जो कि है ये भी इंक्रीज कर रहा है टाइम टू टाइम, इसका मतलब एक कंपनी अभी तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा सा हिडन होता है, जिस पे हमें हमेशा ही ध्यान देना चाहिए, उसका नाम है कि आखिर जो फंड हाउस है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, उस कंपनी का फंड हाउस कौन है, कौन बंदा है जो आपके पैसे को संभाल रहा है। उसका आप ओवरऑल पोर्टफोलियो देखिए, उसका परफॉर्मेंस देखिए, और वो क्या कितने दिन तक और इस कंपनी में रह सकते हैं। आपका एक और सवाल होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर ये फंड मैनेजर कौन है। इसका जवाब भी सही है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उसके डिटेल्स के बारे में देखेंगे, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और आपको 5 to 10 मिनट्स आपको गूगल करना है, और अगर 5 to 10 मिनट्स अगर आपने गूगल कर लिया तो आप विश्वास कीजिए, ये बात मानकर चलिए कि ये 10 से 15 लाख रुपया आपको प्रॉफिट में मिल जाएगा विद इन 10 to 15 ईयर, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको हमेशा ही बता रखा मैंने कि देखिए, इसके बाद आपको देखना है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो के बारे में हमने डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे कि कितना % कमीशन लेता है आपके पैसे को मार्केट में डालने के बदले। मतलब आप 100 रुपये दे रहे हैं तो क्या वो 1.8 रुपीज़ मतलब अराउंड 2 रुपया ले रहा है, या 1.5 ले रहा है, या 1 ले रहा है,
तो इसका मतलब आपको एक्सपेंस रेशियो तो देखना ही पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो अगर किसी भी कंपनी का ज़्यादा है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो कंपनी हो सकता है आज कंपेयर टू अदर कंपनी सही हो। अगर दो कंपनियों का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखिए, दो कंपनियों का नाम लिख लिया आपने, सब कुछ दोनों में सेम मिल रहा है, तो आप जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा आप उसको सेलेक्ट कीजिए, जिसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा 0.3 का डिफरेंस है, 0.4 का डिफरेंस है, लेकिन लॉन्ग टाइम में जब आप देखेंगे, जब लॉन्ग टाइम में आप देखेंगे जो स्मॉल डिफरेंस है ये आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे देगा। इसीलिए जो बेस्ट वे क्या है, हमको हमेशा ही ऐसे एक्सपेंस रेशियो देखने हैं जो कि बिल्कुल ही क्या हो, कम हो। इसके बाद वाली बात, क्योंकि मैं आपको ढेर सारे इस पर वीडियो भी बना रखा है मैंने, आपको हमेशा ही लेना है डायरेक्ट लेना है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे चल के, कि डायरेक्ट में आपको एक्सपेंसेस कम देने पड़ते हैं। रेगुलर में क्या होता है कि आपको कमीशन ज़्यादा मिल जाता है, बैंक अपना कमीशन रखेगा, एजेंट अपना कमीशन रखेगा, और उसका एनएवी जो है डायरेक्ट से बिल्कुल कम होता है। उसके बाद आपको देखना है कि जो कंपनी है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और ये अगर आप सीख गए तो आपका काम बिल्कुल, आप मास्टर हो जाएंगे किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। देखिए, अगर जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर आपके फंड को डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब वो हर सेक्टर में लगा रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये फंड आपके लिए बिल्कुल ही सही है। फंड हो सकता है अल्फा, ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको देखना है पी रेशियो क्या होता है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं और कंपनी ए का ईपीएस है 10 रुपीज़, मतलब आप 100 पे 10 रुपये कमा रहे हैं। अगर इसका ए है 15 है या 16 है, मतलब 100 पे आप कमा रहे हैं कितना, 16। तो अगर आपने उसका ईपीएस देख लिया कि अर्निंग पर शेयर कितना है, फिर क्या कर लेना, उसके करंट प्राइस को आपको देखना है और इसको डिवाइड कर देना है। मान लीजिए वैल्यू आ गया 10, इसका मतलब है कि जो अभी के प्राइस पे जो आप उसको बाई कर रहे हैं, अभी के प्रॉफिट के 10 गुना ज़्यादा आपको देना पड़ रहा है उसको बाई करने के लिए। मतलब 16 रुपीज़ वो आपको एक शेयर पे प्रॉफिट दे रहा था, इसका 10 गुना अगर आपका आंसर आ रहा है, इसका मतलब अभी से वो 10 गुना ज़्यादा आपको अमाउंट दे रहा है पार्टिकुलर एक एनएवी खरीदने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में सेलेक्ट करने वाले हैं वो क्या है, कितना प्रॉफिट दे सकता है। आप इसी से जज कर सकते हैं कि वो लार्ज कैप में था, कि मिड कैप में था, कि ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो ये जो फैक्टर जो मैंने आपको बताया है कि आपको रिस्क देखना है, रिस्क में आप देखेंगे कि डाइवर्सिफाई किया है, तो डाइवर्सिफाई का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है, रिस्क कम हो जाता है। मतलब आप एवरेज 12 से 15-20% तक रिटर्न कमा सकते हैं। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में, जो कि मैं वीडियो और डालने वाला हूं, आप देखेंगे कुछ फंड होते हैं जो कि थीमेटिक फंड होते हैं, वो केवल मेटल में डालेंगे, केवल फार्मा में डालेंगे, केवल स्टॉक किसी ऑटोमोबाइल्स में डालेंगे, तो इसमें रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या पता कि जो कंपनी में हमने डाला है वो कंपनी परफॉर्म ना करे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। इसीलिए अभी आप फ्रेशर हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके लार्ज कैप के बारे में आप सोच सकते हैं। ये थोड़ा सा हिंट है क्योंकि एजुकेशनल वीडियो बनाया जा रहा है। उसके बाद आपको पीबी रेशियो देख रखना। जब आपने ये दोनों काम कर लिया, फिर आपको देखना अल्फा और बीटा। एक टाइप का दोनों रिस्क होता है, जो कि आपको जो कि ग्रोथ होता है ना, अल्फा ग्रोथ बीटा ग्रोथ, तो आपको इनके ग्राफ इनके साइड पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इनका ग्रोथ, इनका सेल पर मंथ कितने से बढ़ रहा है और कितने से घट रहा है। अगर आपने इतना जान लिया, फिर जाके आप ऑटोमेटिक आप खुद बता सकते हैं कि जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी आपके लिए है कि नहीं है। हाँ, अगर आप नए हैं और आप म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं, स्टॉक सीखना चाहते हैं, ढेर सारा फाइनेंशियल ज्ञान लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन भी कर सकते हैं। वीडियो को आगे करते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने रिस्क को भी जान लिया, अल्फा बीटा और पी रेशियो के बारे में जान लिया, फिर उसके बाद
आपको बिल्कुल ये भरोसा हो जाएगा कि एक कंपनी आपके लिए है कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं, एक बार और आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले आपको देख लेना है, आपका गोल बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि आप डेट सेक्शन में जाना चाहते हो या हाइब्रिड में जाना चाहते हो या लार्ज कैप में। मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं, मतलब अगर आप 20s वाले हैं तो लार्ज कैप फंड में जाइएगा, वोलेटिलिटी कम होती है, आपके पास वक्त है, कंपाउंडिंग से मैंने आपको वीडियो बना भी रखा है, 2000 से 4 करोड़ भी जा सकता है अगर आपके पास वक्त हो तो इसीलिए आपको अर्ली स्टार्ट करना, रियली सॉरी, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे आपके पास टाइम ज़्यादा मिलेगा, आपकी अमाउंट ज़्यादा ग्रो करेगी और कंपाउंडिंग आपको कभी भी गरीब नहीं होने देगा। फिर आपको देखना है कि जिस फंड हाउस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टॉप इंडिया का 10 फंड हाउस है कि नहीं है। फिर आपको देखना है कि जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया है उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसका हिस्टोरिकल ग्राफ देखना है, फिर हमें देखना है कि ये लगातार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर हमारे उसके फंड हाउस के बारे में देखना है और स्टेबिलिटी के बारे में देखना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है और स्टेबिलिटी देखना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आप नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, कीप कमेंटिंग। और आप अगर चाहते हैं कि मैं इस पे पूरी एक सीरीज बनाऊं जिसमें कि 15 से 20 वीडियो होंगे और आपको लाइव स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊं कि कैसे ये पैरामीटर को हम चेक करते हैं, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और अगर इस वीडियो पे मोर देन 100 लाइक्स आ जाते हैं तो हम अगले इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।